फीनिक्स गैस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी पेट और लिवर की संपूर्ण देखभाल। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर मनीष कुमार भास्कर। आज आप लोगों को हेपेटाइटिस ए के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि अगर घर परिवार में किसी को हेपेटाइटिस ए हो तो आपको एटलीस्ट बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी बिल्कुल रहे। हेपेटाइटिस ए क्या है? हेपेटाइटिस ए एक वायरस है और ये एक ऐसा इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस ए वायरस का जो वर्ल्ड में सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है। तो सारे वर्ल्ड में हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन देखा गया है। हेपेटाइटिस ए यूजुअली हर एज ग्रुप में ये इन्फेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस ए का सिम्टम्स क्या है? कैसे आप पता करें कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को हेपेटाइटिस ए हो सकता है? हेपेटाइटिस का मतलब ही अपने आप में लीवर की तरफ इंडिकेट करता है और वायरस का नाम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये कुछ कॉमन प्रकार हैं जो हेपेटाइटिस वायरस के हैं। इसमें हर किसी का अपना एक काम है, अपना एक रोल है, अपने तरीके का ये इन्फेक्शन करता है। जिसमें हेपेटाइटिस ये भी एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। हेपेटाइटिस ए से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए का वायरस का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या-क्या सिम्टम्स एक मरीज फील कर सकता है हेपेटाइटिस ए का। हेपेटाइटिस ए का जो इन्फेक्शन होता है, उसको एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं। कुछ वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और सी, उसमें कई बार कई दफ़ा क्रोनिक इन्फेक्शंस होता है जो हमारे लीवर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और वो अल्टीमेटली कई मरीजों में क्रोनिक लीवर डिजीज़ पैदा करता है, जिसे हम एंड स्टेज लीवर डिजीज़ या फिर लीवर सिरोसिस बोलते हैं। बट ये बहुत अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस ए वायरस इस तरह की इन्फेक्शंस नहीं कॉज करता है। नॉर्मली और नेचुरली अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है तो 80 टू 90% लोगों में ये इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है कि बीमारी समय के साथ अपने आप रिकवर करेगा। हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन बोला जाता है कि एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है फीको ओरल। फीको ओरल का मतलब होता है कि कोई भी दूषित पदार्थ जो आप खा रहे हैं, चाहे वो फल हो सकता है, चाहे वो अन्न हो सकता है, चाहे वो कॉन्टामिनेटेड यानी दूषित पानी पीने की वजह से इसका ट्रांसमिशन आपके शरीर में आता है। तो ऐसा क्या होता है उस पानी में और ऐसा क्या होता है उस फल में? हर कोई अपने हिसाब से शुद्ध पानी पीता है, अपने हिसाब से साफ सुथरा फल घर में लाके धोकर उसको खाता है। बट कई बार जो स्टूल होता है, स्टूल के अंश होते हैं, वो वाटर में रहते हैं। कई बार स्टूल का अंश हमारे खाद्य पदार्थों में होता है, जिसे हम कितनी भी सफाई करें, कितना भी ड्राई करें, क्लीन कर लें, वार्म कर लें या डीप फ्रीज कर लें, तभी ये हेपेटाइटिस ए वायरस उसमें परसिस्ट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जब आप अपने खाद्य पदार्थ को यूज़ करते हैं खाने के लिए, या कई बार दूषित पानी जिसका सोर्स आपको नहीं पता है और आप पी लेते हैं, तो ये इन्फेक्शन आपके शरीर में आ जाता है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्शन आपके शरीर में आया तो सेम डे आपको बीमारी पैदा करेगा। नॉर्मली किसी भी वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उतने दिन तक ये अपने शरीर में, आपके शरीर में जगह बनाता है, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, अपने इफेक्ट को, जो बैड इफेक्ट्स उसके आने वाले हैं उसके लिए एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए में बोला जाता है कि ये इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 वीक का होता है। मतलब अगर आज आप इन्फेक्टेड हुए तो 2 से 4 सप्ताह बाद आपको सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे। जब आपका हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन आपके शरीर में आ जाता है और 2 से 4 वीक तक वो आपके शरीर में रिप्लिकेट कर सकता है, अपनी पॉपुलेशंस को, अपनी संख्या को आगे बढ़ाएगा। फिर 2 से 4 वीक बाद आपके अंदर क्या चेंजेज आ सकते हैं? एकाएक से पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि उसे फीवर आया, 1-2 दिन के लिए फीवर आया। फीवर आने के बाद देह हाथ में दर्द, थकान का लगना, भूख एकाएक से मर जाना, उल्टी का होना या पेट में दाएं तरफ नाभि के ऊपर थोड़ा बहुत दर्द का एहसास होना, ये सिम्टम्स सबसे पहले आते हैं।
उसके 1-2 दिन बाद या विद इन वीक आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी ने बोला कि आपकी आंखें पीली हो गई है, या आपको स्वतः ये पता चलता है कि मेरी आंखें पीली हो गई है, पेशाब मेरा पीला हो रहा है। फिर आप अचानक से डर जाते हैं, आपको लगता है कि अचानक से मुझे क्या हो गया, और फिर उस कंडीशन में आप डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं। जब हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन आपके शरीर में आता है, तो जो उसके सिम्पटम्स होते हैं, बिल्कुल एक पैटर्न सिम्पटम्स का हर पेशेंट में नहीं रहता है। अलग-अलग तरीके से हेपेटाइटिस ए आपके अंदर लक्षण देता है। कुछ पेशेंट्स प्रेज़ेंट होंगे, देह हाथ में दर्द, थकान। जब आप उनका लिवर प्रोफाइल कराएँगे तो आपको लगेगा कि लिवर प्रोफाइल में कुछ चेंजेज़ हैं, कुछ गड़बड़ी दिख रही है। फिर डॉक्टर अगर हेपेटाइटिस ए वायरस का एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, उसमें हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव आ जाता है। इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन हेपेटाइटिस ए का। दूसरा कंडीशन ये होता है कि पेशेंट को सिम्पटम्स हैं, पेशेंट्स को जॉन्डिस अपीयर हो गया, और जॉन्डिस बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, समय के साथ थोड़ा बहुत आपने प्रिकॉशन रखा, और ग्रेजुअली 2 से 4 वीक में जॉन्डिस अपने आप डिसअपीयर हो गया। एक तीसरा पैटर्न होता है कि कुछ पेशेंट्स में जॉन्डिस डीप होता जाता है, समय के साथ शरीर में खुजली आना चालू होगा। आपके शरीर में इसको कोलेस्टैटिक पैटर्न बोलते हैं। इसमें शरीर में खुजली आता है, जिन पेशेंट्स में उनमें जॉन्डिस थोड़ा लंबा खींचता है। हेपेटाइटिस ए थोड़ा देर से ठीक होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को अगर शरीर में खुजली आ रहा है, जॉन्डिस गहरा हो गया, तो उसके जान माल को कोई क्षति है या फिर कोई विशेष घबराने की बात है। जस्ट ये हेपेटाइटिस ए ही है, लेकिन उसका एक अलग तरीके का प्रेजेंटेशन है। एक और तरीके का प्रेजेंटेशन होता है जो थोड़ा सा अनकॉमन है, जिसको बोला जाता है रिलैप्सिंग टाइप ऑफ हेपेटाइटिस से। क्या होता है रिलैप्सिंग? ऐसा लगेगा कि जॉन्डिस आया, कुछ समय के बाद आप ठीक हो गए, फिर कुछ ठीक का पीरियड आपका चलेगा, 1 वीक, 2 वीक और इवन 3 वीक, फिर से आपको लगेगा कि एकाएक से सडन जॉन्डिस मेरा बढ़ गया। ऐसे कंडीशन में पेशेंट घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ भारी बीमारी है, और शायद मेरा ट्रीटिंग फिजिशियन या ट्रीटिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमें अच्छे से डील नहीं कर पा रहा है। बट ऐसे परिस्थिति में आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत है। हाँ, अपने डॉक्टर का चयन आप बिल्कुल अच्छे से करें। जिस एरिया में भी आप रहते हैं, आप देखें कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अंडर में आप अपना इलाज करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, और आप जैसे डॉक्टर आपको राय दे, उचित राय दे, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं होती है? क्योंकि हेपेटाइटिस ए 99% कंडीशन में भले ही समय ज़्यादा ले, बट ये रिकवर करता है। ये कोई क्रोनिक रूप नहीं लेता। जान माल को खतरे की बात बिल्कुल नगण्य परसेंटेज लोगों में ही होता है, तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये आपको पता होगा कि लीवर हमारे शरीर में एक ऐसा है जो अपने आप को रिन्यू कर सकता है। अगर लीवर का थोड़ा बहुत पार्ट डैमेज हो गया, तो लीवर अपने आप को रिन्यू कर लेता है। लीवर के साथ ये बहुत अच्छी बात ऊपर वाले ने दी है। तो हेपेटाइटिस ए क्या करता है, जैसे बोला जाता है कि बच्चे का लीवर में रीजेनरेटिव पोटेंशियल, मतलब फिर से अपने को लीवर को रिन्यू करने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे हम लोग एज ओल्ड होते हैं, लीवर कई कारणों की वजह से वो रीजेनरेटिव पोटेंशियल, अपने आप को रिन्यू करने की जो क्षमता होती है, उस समय के साथ खोता चला जाता है। ऐसा नहीं कि क्षमता पूरी तरह लॉस हो जाती है, बट वो रीजेनरेटिव पोटेंशियल उम्र के साथ कम होती है। तो जब हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है, अगर बच्चे में होता है, तो ज़्यादा जल्दी और फास्ट रिकवरी होता है। यही अगर हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन एज ओल्ड पेशेंट में है, किसी ऐसे पेशेंट्स में जिनको ऑलरेडी पहले से कोई क्रोनिक बीमारी चल रही है, शरीर पहले से कमज़ोर है, इम्यूनिटी पहले से वीक है, वैसे लोगों में कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस देता है। बट बच्चों में रिकवरी बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि लीवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। जब आपको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो गया है और हेपेटाइटिस ए फुल ब्लोन आपके शरीर में आ गया है, आप डॉक्टर के पास आते हैं, तो एज ए डॉक्टर हम लोग पहले जांच करा के एक हेपेटाइटिस ए वायरस
एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिससे हम करके ये क्लियर करते हैं कि आपको हेपेटाइटिस ए का ही इन्फेक्शन है या कुछ और है। जब ये हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन कंफर्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हेपेटाइटिस ए की कोई दवा नहीं होती। हेपेटाइटिस ए एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो समय के साथ आपकी बॉडी, आपकी अपनी इम्यूनिटी हेपेटाइटिस ए वायरस को क्लियर करती है। तो एज ए डॉक्टर हमारा काम केवल मॉनिटरिंग करना रहता है। साथ में कुछ सिम्टम्स आपको जो आते रहते हैं, अगर आपको फीवर है तो थोड़े टाइम के लिए फीवर के लिए मेडिसिन दे दिया गया, आपको जॉन्डिस है तो जॉन्डिस को रिजॉल्व करने के लिए सपोर्टिव मेडिकेशन दे दिया गया, थोड़ा सा आपको हाई कैलोरी डाइट, बेड रेस्ट और अदर कंजर्वेटिव मेडिकेशंस, मतलब कि अगर आपको उल्टी आ रही है तो थोड़े टाइम के लिए उल्टी की दवा दे दी। और भी जैसे सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से डॉक्टर्स दवा देते हैं और 15-20 डेज के गैप पे वो अपना कुछ जांच जिसमें एलएफटी, पीटीआईएनआर की जांच करा के वो क्लियर होते रहते हैं कि आपकी जॉन्डिस रिजॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है। और आपको बीच बीच में कुछ भी सिम्टम्स हो उसको समझ बूझ के आपको रीएश्योर करते रहते हैं कि घबराएं बिल्कुल नहीं, इस समय के साथ हेपेटाइटिस ए आपके शरीर से क्लियर होगा, ये सारे सिम्टम्स जाएंगे।